इस वीडियो में हम डेरिवेशन ले रहे हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज। तो जैसा कि हम लीनियर वेलोसिटी को डिफाइन कर चुके हैं और हमने इसको dr वेक्टर अपॉन dt से रिप्रेजेंट किया था, और एंगुलर वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रेस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं डी थीटा अपॉन डी टी से। तो जो हम यहाँ पर डेरिवेशन ले रहे हैं और जो रिलेशन बना रहे हैं वो है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज। तो इन दोनों वेलोसिटी में क्या रिलेशन है वो हम इसमें बना रहे हैं। जनरली v इक्वल टू आर ओमेगा जो रिलेशन होता है वो पर्टिकुलर केस है जो सर्कल के केस में होता है, लेकिन जनरली जब हम फार्मूला ड्राइव करते हैं और लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा अपॉन डी टी में लेते हैं फार्मूला, तो ये डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू वी पी अपॉन आर स्क्वायर होता है, और पर्टिकुलर सर्कल के केस में ये v इक्वल टू आर ओमेगा है। तो अब हम इस रिलेशन को यहाँ पर प्रूव करते हैं। हमने ये किसी कर्व पर पॉइंट P को लिया है, तो कर्व पर जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट हमने r कोमा थीटा लिए हैं। तो जो फिक्स्ड पॉइंट O है वहां से P को जो हम स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रहे हैं इसकी लेंथ r है। ये पोलर फॉर्म में रेडियस वेक्टर कहा जाता है। तो O से लेकर P तक की जो लेंथ है वो r है, और x एक्सिस से जो एंगल है वो थीटा है। तो P के कोऑर्डिनेट r कोमा थीटा लिए हैं। इस पॉइंट P पर हम वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों में रिलेशन बनाने जा रहे हैं इस पॉइंट P पर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी है किसी पॉइंट पर वो डी थीटा अपॉन डी टी से रिप्रेजेंट की जाती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रेस्पेक्ट टू टाइम है। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमने लेट किया है आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू ओ। ओ हमारा फिक्स पॉइंट है, जो पी पॉइंट हमने इस कर्व पर लिया है उस पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर वेक्टर से, और आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, जो लेंथ है वो आर है, यानी ओ से पी तक की लेंथ को हम ये आर लिख रहे हैं। अब हम इसमें यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, एक तो इसी ओपी की डायरेक्शन में और दूसरा ओपी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो पहला हमने लिया ई आर कैप वेक्टर। ये एक यूनिट वेक्टर है जो ओपी की डायरेक्शन में है, और ये डायरेक्शन है आर की इंक्रीजिंग डायरेक्शन। तो आर साथ में लिखा गया है, आर इसलिए लिखा गया है कि ये आर की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, और दूसरा है ई थीटा कैप। और ये ई थीटा कैप क्या है, ये भी एक यूनिट वेक्टर है, और ये परपेंडिकुलर है ओपी के, जो ओपी ली गई डायरेक्शन है उसके ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और इसे हमने डिनोट किया है ई थीटा कैप से। थीटा यहां पर इसलिए ये थीटा की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है। तो इस तरह से हमने दो यूनिट वेक्टर यहां पर डिफाइन किए हैं। अब हम जो वेक्टर आर है, जो ओपी यानी पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है उसे लिख रहे हैं। तो हमने उसे ऐसे लिखा क्योंकि आर जो लिखा ये उसका मैग्नीट्यूड है और ई आर कैप उसकी डायरेक्शन है। तो आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं इस तरह से, मैग्नीट्यूड आर और ये यूनिट वेक्टर जो उसकी डायरेक्शन को शो करता है। इसे विद रेस्पेक्ट टू टी हमने डिफरेंशिएट किया, तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल से हमने डिफरेंशिएट किया डी आर अपॉन डी टी ई आर कैप्स एज इट इज प्लस, और यहाँ पर आर वेक्टर और इसका डिफरेंशिएशन डी आर कैप अपॉन डी टी। अब हम यहाँ पर ई आर कैप और ई थीटा कैप की डायरेक्शन जो है उसको समझते हैं कि ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, और हमने इससे पहले जो डेरिवेशन किया था
रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट वेक्टर, तो उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि ये जो डी ई आर कैप अपॉन डी टी होगा ये इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी ई थीटा कैप होगा, और ये जो ई थीटा है ये इसकी थीटा की इंक्रीजिंग डायरेक्शन है, तो इसलिए हमने इसको डी ई आर कैप अपॉन डी टी को लिख दिया है आर डी थीटा अपॉन डी टी ई थीटा कैप। अब कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेते हैं। जो वेलोसिटी हम डिनोट कर रहे हैं v वेक्टर से, ये पॉइंट P पर जो टेंजेंट है उस टेंजेंट के अलोंग इसकी डायरेक्शन होती है। तो जो v वेक्टर यानी v वेक्टर की जो डायरेक्शन है, जिसे हम यहाँ पर रेडियल, इसको हम यहाँ पर वेलोसिटी कह रहे हैं, लीनियर वेलोसिटी, उसको हमने v वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। तो इसका हम कंपोनेंट लेना चाहते हैं हम ई थीटा कैप की डायरेक्शन में। कंपोनेंट लेने के लिए हमें इन दोनों के बीच में एंगल चाहिए। अब ये जो एंगल है उसे सोल्व करने के लिए हम जैसा जानते हैं कि रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है उसे हम फाई लिखते हैं। तो ये एंगल फाई है यानी ये भी एंगल फाई है, और ई आर और ई कैप जो दोनों हैं परपेंडिकुलर हैं, तो जो ये इधर एंगल होगा ये पाई बाई 2 माइनस फाई होगा। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो पाई बाई 2 माइनस फाई होगा। तो हम यहां पर ले रहे हैं कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v वेक्टर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू OP, OP के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और इसे हम सोल्व करेंगे इस फार्मूले से जो आपके पास है a डॉट b वाला फार्मूला, और वो ये होता है कंपोनेंट of a vector in the direction of b vector equal to a vector dot b vector upon b vector magnitude। तो इस फार्मूले को जब हम अप्लाई करते हैं तो ये जो अपॉन में ई थीटा का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है, तो यहां पर वो 1 हो गया। तो इस तरह से हमने ये लिखा है, ये a डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा फार्मूला हमने अप्लाई किया है। दिस इंप्लाइज, अब v का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो हम a डॉट v लिख रहे हैं, और v हमारे पास ये वैल्यू है डी आर अपॉन डी टी ई आर कैप प्लस आर डी थीटा अपॉन डी टी ई थीटा कैप डॉट ई थीटा कैप इक्वल टू वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसे हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया है, और cos पाई बाई 2 माइनस पाई साइन फाई होता है। जब हम ई आर और ई थीटा दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 होगा, क्योंकि ई आर कैप और ई थीटा कैप दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं, तो इन दोनों का डॉट 0 होगा, प्लस आर डी थीटा अपॉन डी टी, और ई थीटा कैप डॉट ई थीटा कैप 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं और इनके बीच में एंगल 0 है, इक्वल टू v साइन फाई। अब हम इसमें r से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। r से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर जो न्यूमरेटर में r साइन फाई आता है इसे हम p लिख सकते हैं, क्योंकि एक फार्मूला हम जानते हैं p इक्वल टू r साइन फाई, जहां पर p क्या है, p है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द टेंजेंट। तो जिस पॉइंट P पर आप लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन बता रहे हैं, उस पॉइंट P पर जो टेंजेंट है उस टेंजेंट पर जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला गया है उसकी लेंथ P है। तो यहां पर हमें रिलेशन मिलता है r d थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू वी पी अपॉन r, और फिर इससे रिलेशन मिलता है d थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू वी पी अपॉन आर स्क्वायर, और d थीटा अपॉन डी टी को हम
ओमेगा से भी लिखते हैं। तो ये हमारा रिलेशन बनता है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। लेकिन एक पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें, और वो पर्टिकुलर केस हमारा है सर्कल का। तो सर्कल के केस में क्या होता है कि जब हम फिक्स पॉइंट सेंटर को लेकर के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें, तो टेंजेंट से जो सेंटर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो हमेशा r ही होती है। यानी इन केस ऑफ सर्कल P इक्वल टू आर होगा। हर एक पॉइंट पर जो भी आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से होगी वो हमेशा r ही होगी। तब ओमेगा इक्वल टू होगा v p, और p को हम अब r लिख देंगे अपॉन आर स्क्वायर, विच इज v अपॉन r, एंड दैट इंप्लाइज v इक्वल टू r ओमेगा। तो सर्कल के केस में ये बनता है v इक्वल टू r ओमेगा। तो हमारे पास एक रिलेशन मिला है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में, जहां पर r जिस पॉइंट पर ये रिलेशन निकाला गया है उसकी डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट से, और p उस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है उस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फिक्स्ड पॉइंट से। तो ये हमारा रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, ओमेगा इक्वल टू वी पी अपॉन आर स्क्वायर।